नमस्कार दोस्तों। तो हम फिर देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे भारत माता की जय, भगत सिंह। ठीक है, चलो पॉइंट लेते हैं। मालदेव। फिर पिछले वाला जो पॉइंट है वो हमने छोड़ दिया था। कौन था? मालदेव। कौन सा पॉइंट था अपने पास? मालदेव था। ये देखिए, मालदेव की कहानी समाप्त नहीं हो रही है। मालदेव, ब्रह्मदेव, यहाँ देखिए ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी स्टोरी मैंने पीछे बता रखी है आपको, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, ब्रह्मदेव अजमेर चला गया। अजमेर के बाद में वृंदावन में नागौर पर किसका अधिकार हो गया था? यहाँ पर हमने पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नागौर पर किसका अधिकार हो गया था? मालदेव का। ठीक है ना, मालदेव का अधिकार हो गया। और वृंदावन जो थी, वृंदावन, वृंदावन कौन चला जाता है? मीराबाई। कौन चली जाती है? मीराबाई चली जाती है। और वहाँ पास में एक जागीरी होती है, कौन सी? रिया की जागीरी। कौन सी? रिया की जागीरी। इस रिया की जागीरी अपने पौत्र को दे देती है, जिसमें पौत्र का नाम कौन था? पौत्र यानी पोते का नाम था शेषा। पोते का क्या नाम था? शेषा। इसको क्या है, ये जागीरी दे देती है। ठीक है, तो इससे क्या है, पौत्र को देती है, अपने पोते को देती है मीराबाई। तो इसमें क्या है, ब्रह्मदेव क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है और ब्रह्मदेव को देने के बाद में आक्रमण किया मेड़ता पर। इसने क्या किया? मेड़ता पर क्या किया? आक्रमण किया। यानी रिया मेड़ता के पास में आक्रमण, समझ में आ रही है, शेषा को दे देती है। क्योंकि वृंदावन जो मीराबाई थी, आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी, इतिहास है, एनसीईआरटी। तो मीराबाई राजा भोज की क्या थी? ये पत्नी थी। राजा भोज, राजा जो भोज था उसकी ये क्या थी? रतन सिंह का पुत्र था ये। जो मेड़ता के जो राजा, नागौर के जो राजा थे रतन सिंह, उनकी क्या थे? रतन सिंह के ये क्या थे? पुत्र थे, रतन सिंह। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो मीराबाई वृंदावन चलेगी। वृंदावन के पास में क्या? रिया की एक जागीरी थी और अपने पुत्र शेषा को देने पर ब्रह्मदेव मेड़ता पर क्या करता है? आक्रमण करता है। तो आक्रमण करता है तो मालदेव को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मालदेव का वो जो पुत्र था, मालदेव की 13 संतानें थी, उसमें से अपन वो सॉरी वो तो रणमल था। उसमें देखिए, यहाँ पर पीछे वाले इतिहास में अपन ने देखा था। तो मालदेव ने क्या, मालदेव को अच्छा नहीं लगा तो मीराबाई की सहायता करने के लिए इसने क्या किया? मेड़ता पर आक्रमण किया और ब्रह्मदेव को 1535 में क्या कर दिया? हरा दिया। 1535 से 36 के मध्य क्या किया? मालदेव ने आक्रमण किया। मालदेव, क्या लिखा मैंने? मालदेव ने आक्रमण किया। कहाँ किया इसने आक्रमण? मेड़ता पर। मेड़ता अलग परगना था, क्योंकि मालदीव ने 28 परगनों में से एक परगना ये भी था। मेड़ता पे इसने क्या कर लिया? अब कहने का मतलब अंदाजा लगा लो, भाद्र जून पर कब आक्रमण किया? यानी भाद्र जून पर आक्रमण किया तो उसको अलग है, भाद्रा अजून। इस पर 1500। यहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? सिंगल और वीरा। पिछले वाले इतिहास नहीं, वीडियो में मैंने बताया ना आपको। और रायपुर की जागीरें इनके पास हुआ करती थी, यहाँ पर इस पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, पीछे वाले वीडियो में देखिएगा आप। आगे से हम देखें तो शेषा को दे दे तो आक्रमण यहाँ पर करता है कौन? मालदेव। लेकिन यहाँ से आगे देखें, अच्छा चलिए, इसके बाद में मालदेव ने जब मेड़ता पर अधिकार कर लिया और ब्रह्मदेव को वहाँ से हरा के भगा दिया, तो सबसे पहले ये गया जैत्र सिंह के पास। जैत्र सिंह के पास जाता है, जो काका यानी रिया का जो राजा था। यहाँ पर रिया का जो राजा था, रिया का राजा जैत्र सिंह। कौन था? जैत्र सिंह। इसके पास जाता है, जैत्र सिंह के पास गया।
जयद्रथ सिंह के पास जाने के बाद इसने ये कहा इसको जाके कि भाई मैं पूरे के पूरे जितने भी हारे हुए जो राज्य हैं वो जीतना चाहता हूँ, अपने स्थान जीतना चाहता हूँ। लेकिन फिर इसने आक्रमण किया, फिर ये हार गया, और हारने के बाद में जयद्रथ सिंह भी क्या हो गया, हार गया। सहायता की इसने लेकिन हार गया। इसके बाद में ब्रह्मदेव क्या है, आगे जाता है। ब्रह्मदेव कहाँ चला जाता है, ब्रह्मदेव जाता है आगे किसके पास, शेरशाह सूरी के पास। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के पास जाता है। ये देखिए यहाँ पॉइंट आ गया अपना कि 1544 की बात कर रहे हैं अपन, बहुत पहले की बात है। 1544 की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 1545 में शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है, 1544 ले लेते हैं, ठीक, और 1545, ये दोनों तिथियां अपन यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि 1545 में क्या होगा, शेरशाह सूरी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। शेरशाह सूरी के पास जाता है और शेरशाह सूरी से क्या कहता है, मेरी सहायता कीजिए। शेरशाह सूरी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि ठीक है, सहायता तो मैं तेरी कर दूंगा। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ भी युद्ध लड़े थे। कहने का मतलब यहाँ है, यहाँ फिर अपन ये बात कर सकते हैं कि दिल्ली का राजा कौन था, इस समय दिल्ली का राजा कौन था, बताइए आप। यहाँ जब वृंदावन में यानी मेड़ता में, वृंदावन मेड़ता नागौर में, यहाँ पर नागौर की बात करेंगे अपन। नागौर में एक जागीरी थी रिया, उस शेषा को मिली हुई थी। तो वृंदावन में तो दिल्ली का राजा यहाँ पर कौन था, तो दिल्ली का राजा यहाँ पर कह सकते हैं हुमायूं था। कौन था, हुमायूं, ठीक है। बहुत अच्छी बातें हैं, आप पढ़िए आगे देखो। दिल्ली का राजा यहाँ कौन है, हुमायूं है। शेरशाह सूरी ने 2 युद्ध लड़े थे हुमायूं के संग। हुमायूं जब दिल्ली, अगर अपन भारत की मेडिवल इंडिया की बात करें, मध्यकालीन भारत की बात करते, तो शेरशाह सूरी कहाँ का शासक था। पहले तो ये आता है, ये बिहार का शासक था। कहाँ का शासक था ये, बिहार का राजा था। कहाँ का राजा था। और गुजरात का कौन था उस टाइम, गुजरात का बहादुर शाह था। बहादुर शाह था, कौन था, बहादुर शाह। इन दोनों के पास ये जाता है, लेकिन सहायता नहीं मिल पाती बहादुर शाह। फिर शेरशाह सूरी के पास गया, तो शेरशाह सूरी के साथ क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। शेरशाह सूरी के संग इसका क्या हो गया, युद्ध हो गया। कौन सा, गिरी सुमेल का युद्ध नहीं कह सकते उसको, वो तो बहुत बाद में होगा। चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, चौसा का युद्ध। और वह इसमें दूसरा एक युद्ध और होता है विलयग्राम का, विलयग्राम का युद्ध, ये भी एक युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों में हुमायूं के संग, ये युद्ध कौन किसके संग लड़े जाते हैं, तो ये युद्ध दोनों के दोनों जो युद्ध हैं वो हुमायूं के साथ लड़े जाते हैं, साथ लड़ता है। कौन, शेरशाह सूरी, बिहार का शासक था ये, बिहार का राजा था ये। साथ आगे अपन देखें, यहाँ चला गए। इसके बाद में राव मालदेव के संघर्षों की बात करें, तो संघर्षों में अपन एक वीडियो इतना ही बनाएंगे इसके बारे में, मालदेव के बारे में। तो थोड़ा सा आगे हम इसके युद्धों के बारे में, इसके शासनकाल के बारे में, या इसके जो स्थान थे, जो परगने थे, उसके बारे में थोड़ा सा कष्ट करेंगे। कौन कौन से परगनों पे, यानी राव मालदेव, ठीक है।